हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल अपनी सीक्वेंस एंड सीरीज +1 का जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है वो स्टार्ट किया था और सीक्वेंस और सीरीज से पर्टिकुलर सीक्वेंस से और एपी से हम फेमिलियर हैं, जो कि हम 10th क्लास में करके आए थे। तो एक बार एपी की फिर से मैं फॉर्मूलाज रिवाइज करवा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले टाइप से क्या आता है कि सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था पिछली टर्न पे कि अगर जो कलेक्शन है नंबर्स की या सेट है कोई नंबर्स का, जैसे आपने लिया x y z, कोई भी ये नंबर्स हैं, नंबर्स भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। अगर सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ऐड करके कुछ माइनस करके इस तरीके से आ रही है तो वो बन जाती है हमारी सीक्वेंस। इवन मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी हमारी आ सकती हैं। जैसे x को 2 से मल्टीप्लाई किया y आ गया, y को 2 से मल्टीप्लाई किया z आ गया। इस तरीके से हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें और हम सक्सीडिंग टर्म्स को ले लें वहाँ पे, तो वो बनती है हमारी सीक्वेंस। अब हर एक सीक्वेंस एपी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सीक्वेंस है वो एपी बन रही है या नहीं बन रही है तो उसके लिए हम क्या निकालते थे, वहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालते थे। तो अगर यहाँ पर जैसे हमें नंबर दे दिए यहाँ पे 1 4 7 11, इस तरीके से हमारे 10 ले लेते हैं, नंबर दे रखे हैं, ठीक है। अगर अब देखो ये हमारी सीक्वेंस है क्योंकि हर टर्म पे 3 ऐड होके यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। और मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, दो टर्म्स का डिफरेंस करना होता है। सक्सीडिंग टर्म्स में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना है। जैसे a2 में से a1 माइनस कर दिया। इन जनरल हम nth टर्म में से n-1th टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। अगर हर दो टर्म का डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट को हटाना है ऐसे, ठीक है, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग टर्म को आपको माइनस करना है और इस तरीके से आप 2-3 डी यहाँ पे निकाल के दिखा देंगे। अगर ये डी हर एक टाइम पे सेम आ रहा है तो जो हमारी सीक्वेंस है वो बन जाएगी एपी। और कुछ ऐसी सीक्वेंस है जैसे हमने क्या कहा कि 2 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा y, जैसे हमने लिया 2 4 8 16, ये टर्म्स लिए आपने यहाँ पे, तो हम इसको देखना चाहते हैं कि क्या ये एपी बना रही है या नहीं बना रही है यहाँ पे। तो आपने क्या करोगे, हम तो क्या निकालेंगे यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। 4 - 2 करोगे 2 आया, दैट इज d1। फिर हम d2 निकालेंगे, मतलब 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आएगा। हम तीसरी बार करके ही नहीं देखेंगे यहाँ पे क्योंकि हमारा d1 एंड d2 आर नॉट इक्वल, तो इसके लिए इक्वल नहीं आया। लेकिन ये क्या थी, ये सीक्वेंस थी, बट ये एपी यहाँ पर नहीं बनी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी क्या थी, सीक्वेंस थी, और ये क्या बन गई यहाँ पे एपी भी बन जाएगी क्योंकि 4 - 1 करेंगे 3 आएगा, 7 - 4 करोगे 3 आएगा। हर टर्म पे आपका ये 3 आ रहा है, तो हम यहाँ से 2-3 डी निकाल के दिखा देंगे, डी सेम तो एपी बन जाएगी। और एपी यहाँ पे डी कॉमन नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये एपी नहीं बनेगी। अब है कि अगर ये हमारी एपी है, ये हमारी कोई गिवन एपी है हमें, तो इसकी जो ये फर्स्ट टर्म होती है इसको नाम देते हैं हम ए का। कॉमन डिफरेंस मैंने बता ही दिया कि आप सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखना आए हमें, तो देखो फॉर्मूला तो ये भी ठीक है, लेकिन इन जनरल जो हमारा फॉर्मूला है डी के लिए अगर हम वो लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर एक हमारी क्या मिलेगी, NH टर्म मिलेगी, ठीक है। वो NH टर्म अगर फाइनाइट है हमारी, तो जो ये NH टर्म है ये क्या बन जाएगी, हमारी लास्ट टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, इस NH टर्म को ही हम बोलेंगे लास्ट टर्म। अब इस NH टर्म को निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है कि NH टर्म कैसे निकालेंगे, a + n-1 d, मतलब जो टर्म आपको निकालनी है, सपोज आपको 10th टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + 10 से 1 कम 9d, a + 9d से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये था हमारा एपी के बारे में, ठीक है। अब आता है एपी का सम, मतलब देखो हमारा जो चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, मैंने कहा था
कि अगर कोई सीक्वेंस है, नंबर्स के बीच में एक डेफिनेट लॉ यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो वो बन जाएगी सीक्वेंस। सीक्वेंस है तो उसके नंबर्स के बीच में अगर हम लगा दे प्लस तो वो बन जाएगी सीरीज। तो अब हमें दे रखी है सीरीज और हमें उस सीरीज का क्या निकालना है, सम निकालना है। मीन्स अगर आपको ये निकालना हो 1 + 4 + 7 + 10 अप टू सम, ये आपको निकालना है। तो यहाँ से सम निकालने का, सम ऑफ n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला होगा, जो यहाँ पे सफिक्स है, जो यहाँ पर सफिक्स है वो सफिक्स उसको कर दो 2 से डिवाइड, यहाँ आएगा 2a, फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस जिन टर्म्स का आप सम निकाल रहे हो वैसे ही n-1 डी कर देंगे। तो ये बन गया n टर्म्स का सम निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि अगर हम 1 ऐड करें n की जगह पर, जब 1 ऐड करेंगे मतलब इसका क्या है कि आप एक टर्म का सम कर रहे हो, तो एक टर्म का सम क्या आएगा, जो वो खुद टर्म है वही उसका सम आ जाएगा। मीन्स यहाँ से क्या निकल के आया कि जो हमारा S1 होता है ये किसके इक्वल आएगा, A1 के इक्वल होता है। मतलब जो हमारी फर्स्ट टर्म है जिसको नाम अभी तक हम A देते हुए आ रहे हैं, अब यहाँ पे हमने उसका नाम दे दिया फर्स्ट टर्म को A1। तो जो ये फर्स्ट टर्म है और उसका फर्स्ट टर्म का सम दोनों इक्वल। अब मैं निकाल रही हूँ S2 का क्या मतलब है कि फर्स्ट टर्म प्लस में सेकंड टर्म आपको करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको सम S1 दे दिया, आपको S2 दे रखी, कोई वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यू दे दी, जैसे ये यहाँ पे 1 दे दिया, और इसी से मैं यहाँ पे करूँ तो पहली 2 टर्म्स का दे दिया इसने सम 4 + 1 5। तो यहाँ से अगर सम की फॉर्म में हमें दे रखा है तो हम वहाँ से अगर हमें कोई ये कहते हैं कि डी निकालो या एक पी बनाओ वहाँ से, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो देखो ये तो बन गई फर्स्ट टर्म, S1 को नाम देंगे A1, S2 जो हमारा है ये है 5। अब सेकंड टर्म निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, S2 - S1, 2 के जोड़ में से एक के जोड़ को माइनस कर देंगे तो कौन बचेगी, सेकंड टर्म बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद कैसे रखेंगे कि जो टर्म आप निकाल रहे हो, सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे फिक्स 2 है, तो यहाँ पे भी s के नीचे 2 आएगा और माइनस में s के नीचे इससे पीछे वाली टर्म क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो ये टर्म निकल जाएगी A2। अब आपके पास A2 टर्म है, आपके पास A1 टर्म है, तो जब D निकालेंगे तो A2 - A1 करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे आ गया आपके पास D, यहाँ पे आ गई आपके पास फर्स्ट टर्म, और इससे बना देंगे हम एक B। फर्स्ट टर्म यहाँ पे, सेकंड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, A2 निकालनी है तो बाय फॉर्मूला कहाँ लिखा, ये रहा हमारा फॉर्मूला। यहाँ से सेकंड टर्म निकालोगे तो क्या आएगी, A + 1D मतलब D। ठीक है, तो यहाँ से A में D को ऐड कर दो, क्योंकि मुझे A का भी पता है, फर्स्ट टर्म का भी और D का भी पता है, तो A + D कर दे तो सेकंड टर्म, A + 2D कर दोगे तो क्या बन जाएगी, थर्ड टर्म। और इस तरीके से हम अपनी AP की जितनी भी टर्म्स वो निकलवाना चाहे इतनी हम निकाल सकते हैं। अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से समझना, पहले जो आप 10th में फेमिलियर हो वैसा 1-2 क्वेश्चन आपको करवाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पीछे का याद आ जाए। तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स का सम निकालिए बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच में, बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, जो 5 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। 100 और 1000 के बीच में उन सभी नेचुरल नंबर्स का निकालना है हमें सम। तो यहाँ पे देखो नंबर दिया है आपको 100, बीच में कहा है तो मतलब 100 से बड़े आएंगे नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे वो नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, और यहाँ पे लिया है उसने 1000। तो यहाँ पर ऐसे कौन से नंबर आएंगे जो 100 से तो बड़े हों, 5 उनको डिवाइड करता हो और 1000 से वो छोटे हो। तो
तो यहाँ पे फर्स्ट हमारी एपी क्या बनेगी, यहाँ बन जाएगा पहला नंबर 105, क्योंकि 101, 2, 3, 4, 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, हमें पता है 110, 115। और जो यहाँ पे हमारा लास्ट नंबर आएगा, देखो 1000 तो इंक्लूड करना नहीं है, तो इससे जस्ट छोटा विच नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 995। तो ये बन गई हमारी यहाँ पर एपी। अब इन सभी टर्म्स का निकालना है हमें सम। अब हमें पहले ये पता होगा कि ये कितने टर्म्स हैं, तो हम उनको SN के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से फाइंड आउट करना। तो उसके लिए जो हमारे यहाँ पे लास्ट टर्म है उसको हम मान लेते हैं nth टर्म। तो यहाँ पे हमारी nth टर्म हो गई 995, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला हमने लगाया। अब हमें यहाँ से देखिए a क्या है, हमारा फर्स्ट नंबर है, ये कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, क्योंकि 5 से डिविजिबल देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे d क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 105 प्लस n-1, d क्या है यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 995। इस सारे को अगर हम सोल्व कर ले तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी n की। अगर n की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ उस वैल्यू को पुट कर देंगे और अपने फॉर्मूले में भी उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स का, सभी टर्म्स का हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर सम आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सम है, ऐसा सम हम 10th क्लास में बहुत सारे करके आए हैं, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान दोगे तो आसानी से वो क्लियर हो जाएगा। इन एन एपी के अंदर द फर्स्ट टर्म इज ट्रू। तो जितना वो कहता जा रहा है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या है कि किसी एपी में फर्स्ट टर्म दिया है आपको ट्रू, तो फर्स्ट टर्म हो गई ट्रू यहाँ पर। फिर उसने कहा है एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज, कि पहली 5 टर्म का सम, तो पहली 5 टर्म का सम दिया है आपको S5, ठीक है। S5 पहली 5 टर्म का सम इज 1/4 द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। देखो पहली 5 टर्म का सम इज 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। मतलब कि यहाँ पे 10 टर्म्स की बात हो रही है, 10 टर्म्स ली है इसने, पहली 5 जो टर्म इसने ली, यहाँ पे टर्म्स हैं 1 2 3 4 और ये हो गई 5। तो इन पहली 5 टर्म का सम, अगली जो 5 टर्म आएंगी, अगली 5 टर्म मतलब 6th टर्म से लेकर के 10th टर्म का सम लेंगे यहाँ पे, और उसका जब 1/4 करेंगे 6th टर्म से लेकर 7th टर्म, 8th टर्म और 9th टर्म प्लस 10th टर्म, इन 5 टर्म के सम का 1/4 किसके इक्वल है, S5 के इक्वल है। तो देखो हम इसको अब लिखेंगे कैसे, इसका तो मतलब है कि ये पहली 5 टर्म का सम है, तो इसमें देखो पहली 5 तो यहाँ से अलग निकाल दी, नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम को हम कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से देखिए। S5 हमारा एज इट इज, ये 1/4 यहाँ पे 6 से लेकर 10th टर्म का सम, पहले 10 टर्म्स का सम होता है हमारा S10, ठीक है। मैंने सभी 10 की 10 टर्म्स को जोड़ दिया। अब पहले की 5 टर्म्स को घटा दूँ इस सम में से, 10 टर्म्स के सम में से पहली 5 टर्म के सम को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम बच जाएगा यहाँ पर। क्लियर हुआ? 10 टर्म्स के सम में से पहली 5 टर्म्स के सम को आपने माइनस कर लिया, तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट इसने क्या कहा है, शो दैट 20th टर्म इज -112। इसमें आपको एक और निकालना है कि 20th टर्म आपको -112 निकाल के दिखानी है, ठीक है।
तो हम पहले इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि 20th टर्म निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या फॉर्मूला बनेगा, a + 90d। इसकी वैल्यू आपको ये लेकर के आनी है। तो हमें a तो दे रखा है, d नहीं दे रखा, तो d यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो S5 का फॉर्मूला लगाओगे, 5/2 2a करोगे तो क्या बन जाएगा, 4 + n-1, n है यहाँ पे 5 4d। क्लियर है सबको, इक्वल टू 1/4 ऑफ। अब देखो S10 का फॉर्मूला लगाया, S10 का फॉर्मूला लगाओगे 10/2 2a करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 + n-1d। माइनस में इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे तो 5/2 2a + n-1। देख लेना इसमें सारा सही से लिखा है या नहीं। तो अब आप इसको देखो, सारे की सारा जो ये एक्सप्रेशन हमारा बन के आया है, ये कंप्लीट किस में है, डी में है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, ये सोल्व आपको करना है, सोल्व करोगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल देंगे हम, डी की वैल्यू निकाल देंगे। और जो ये डी की वैल्यू आएगी और ए की वैल्यू हमारे पास है, तो वो यहाँ जा कर के पुट कर देंगे। और 20th टर्म का आंसर हम कितना ला करके दिखा देंगे, -112 ला करके दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े थोड़े से अब हमारे डिफरेंट चलेंगे, पहले वाले सम से जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए थे उनसे थोड़े से डिफरेंट आते जाएंगे, लेकिन आसान है अगर हम ध्यान देंगे तो। अब इसने कहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना स्टेटमेंट को, क्या कह रहा है। मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, आप अपनी बुक से NCERT से पढ़ लें इसे। इन एन AP के अंदर इफ PH टर्म इज 1/Q, किसी AP के अंदर AP दे रखी है आपको और PH टर्म कहा है, तो AP मतलब PH टर्म है तो AP से डिनोट करेंगे। और ये क्या दे रखी है आपको, 1/Q दे रखी है। ठीक है, दूसरा इसने दिया QH टर्म, तो इसकी QH टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे एक Q से, और वो दे रखी है आपको 1/P। PH टर्म है 1/Q, QH टर्म है 1/5। प्रूव दैट सम ऑफ द फर्स्ट PQ टर्म्स, पहली PQ टर्म्स का सम आपको निकालना है। तो टू प्रूव हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स क्या ला करके दिखाना है आपको, इज 1/2 PQ + 1। ये ला करके आपको दिखाना है कि पहली PQ टर्म्स का सम आप ये ला करके दिखाइए। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखें। जो दे रखा है हम उसको लेकर के चलते हैं। PH टर्म दे रखी है, तो PH टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या बनेगी, A + जो टर्म निकालनी है उसमें से एक -d, A + P - 1d, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1/Q। ठीक है, फिर दे रखी है आपको QH टर्म। QH टर्म को मैंने लिखा A + क्या लिखा जाएगा, Q - 1d, दैट इज 1/P। अब मैं इन दोनों को यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं निकालूंगी A और D की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ PQ। तो यहाँ से क्या करें हम कि यहाँ से हमारी A या D की वैल्यू कुछ आए, तो एक को हमें कैंसिल करना है। तो ये ज़्यादा आसान है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ऑन सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज, ये कैंसिल। P - 1 में से जब माइनस के साथ इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, -Q + 1 बनेगा। तो यहाँ से बन के आएगी P - Q, और ये D हमने बाहर कॉमन रखा। ठीक है, इन दोनों को लिखा 1/Q, और ये माइनस का हो गया -1/P। इसको हम यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम बनेगा QP, तो यहाँ हो जाएगा P - Q, और इधर भी है हमारा P - Q × D। तो दोनों साइड से P - Q P - Q हो गया कैंसिल। तो यहाँ से D की वैल्यू आई 1/QP। इतना समझ में आ गया, सिर्फ हमने एलिमिनेशन लगाया है, सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ से D की वैल्यू निकाल दी 1/QP। अब D की वैल्यू आ गई तो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में जा करके हम इसको पुट कर देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से
ए की वैल्यू आ जाएगी, देखो कैसे आएगी, इसमें हमने पुट किया इस वैल्यू को, तो ये है a प्लस p माइनस 1, d की जगह पे आ गया 1/p क्यू इक्वल टू 1/q। अब यहाँ से क्या निकालना है आपको, a निकालना है, तो a को यहाँ रखो और बाकी सारा आप उधर ले गए, तो 1/q माइनस में उधर जाके क्या हो गया p माइनस 1 में p q। ठीक है, अब एलसीएम लेकर के हम इसको आसानी से सोल्व कर देंगे। क्या उससे करोगे तो p माइनस सेम है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज करोगे, तो माइनस के साथ मैं डायरेक्टली खोल रही हूँ, तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, p से माइनस p कैंसिल हो गया और a की भी वैल्यू क्या आ गई 1/p क्यू। अब a की आ गई, d की आ गई, अब जो आपको निकालना है वो लेकर के चलेंगे नाउ SP क्यू। अब इसका पहले लगा दो फॉर्मूला और फिर उसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो ये है हमारा p क्यू बाय 2, सफिक्स के बारे में 2 होता है n/2, 2a मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ 2a, a क्या है यहाँ पे 1/p क्यू प्लस n-1, n क्या है यहाँ पे p क्यू और -1 करेंगे और यहाँ पे d की वैल्यू। अब इस सारे को सिंप्लीफाई करके आपको लेकर के आना है जो हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है वो, तो आप इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये बना यहाँ पे ट्वाइस ऑफ p क्यू, इसके साथ में करोगे तो ये हो गया p क्यू माइनस 1/p क्यू। अब p क्यू दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहीं पे मैंने कर दिया इनका एलसीएम और ये बन गया आपका p क्यू एलसीएम। अब इस ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो 2 - 1 क्या बनेगा 1 बन जाएगा, 1 प्लस p क्यू बाय p क्यू। अब जो ये टर्म है अंदर वाली और जो ये बाहर वाली है ये है मल्टीप्लाई में, तो इस p क्यू से ये p क्यू कैंसिल और हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप ये सम इसमें कर सकते हो। आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है बेटा कि ये kth टर्म है, kth टर्म इज गिवन, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। अब kth टर्म दे रखी है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि kth टर्म कौन सी दे दी यहाँ पे, तो ये सिंपल है कि जैसे हमें nh टर्म देते थे वैसे ही हमें क्या दे रखी है kth टर्म दे रखी है। तो जैसे nh टर्म दे रखी हो तो हम अपनी एक p बनाने के लिए क्या करते थे, वहाँ पे n की जगह 1 2 3 ऐसे पुट करते थे, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे पुट k = 1 2 3 अप टू n तक पुट कर लेंगे हम इसमें। तो क्या बन के आएगी, फर्स्ट टर्म बन जाएगी आपकी 5 + 1 दैट इज 6, 8 2 करोगे तो ये बन जाएगी 11, 8 3 करोगे तो बन जाएगी 16, और अगर हम nh टर्म निकालें तो क्या बन जाएगी हमारी 5n + 1 बन जाएगी। ठीक है, फाइंड Sn। अब हमें n टर्म्स का सम निकालना है और n टर्म्स का सम निकालना है मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो n की वैल्यू हम किसको लेकर के चलेंगे, an nh टर्म को लेकर के चलेंगे। nh टर्म का फॉर्मूला लगाया a + n - 1d और इसकी वैल्यू दे रखी है 5n + 1। ठीक है, तो a की वैल्यू पुट करेंगे, a क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज 6, n - 1 कॉमन डिफरेंस कितने का बनता हुआ रहा है, 11 - 6 करोगे 5, 16 - 11 करोगे 5, मतलब d है हमारा यहाँ पर 5, और इस तरीके से हम निकाल देंगे यहाँ से n की वैल्यू, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और उससे फिर अपने फॉर्मूले में इसको पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो kth टर्म में 1 2 3 अप टू n पुट करो, nh टर्म से n की वैल्यू निकाल के Sn में वो n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, हमें सिर्फ Sn ही निकालना था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ये हमें दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का जोड़ यहाँ पे आपको दे रखा है और आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। जैसा कि अभी जब मैं बेसिक आपको बता रही थी तो तब मैंने बताया था कि अगर सम से कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो इस सम में निकालेंगे कैसे।
इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए निकालना पड़ेगा S1 एंड S2। तो S1 निकालना यहाँ से, S1 निकालोगे, यहाँ पर जो ये आपको P और Q दिखाई दे रहे हैं ये कोई भी कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका S1 जब निकालोगे तो P प्लस Q, क्या आ गया ये हमारा A1 आ गया, फर्स्ट टर्म तो यहीं से आ गई हमारी। फिर आप निकालोगे S2 निकालोगे तो 2P प्लस 4Q बन जाएगा, ठीक है। N की जगह पे 2 पुट किया। तो अब हमें निकालने को फर्स्ट टर्म तो आज P है, हम निकालेंगे अब यहाँ से सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म निकालने का भी फॉर्मूला बताया था, S2 में से S1 को माइनस कर दें। तो S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो क्या बन के आएगा P प्लस 3Q, ठीक है। अब आपको देखो फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, अब आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। तो A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2Q, और ये हो गया हमारा डिजायर्ड आंसर जो कि हमें D के रूप में निकालना था। तो अब जो भी आपके सम यहाँ पे कुछ बेसिक सम हुए, कुछ हमारे थोड़ा सा और आगे हमने मूव किया है, तो जितने सम आपके हुए हैं बेटा ये आप अपना रेगुलरली करते रहें। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हम आपको ज़्यादा वर्क देंगे, इन सबको अच्छे से निकाल के देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। थैंक यू।